गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट डिस्कस करेंगे। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम पहले पढ़ चुके हैं थर्मोमीटर 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। आज हम लैबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या बता रहा है ये यूज होता है कहाँ पे? लैब्स में क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए टेम्परेचर किसका? ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का। इसकी रेंज कितनी होती है? इस थर्मामीटर की जनरल रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मीन्स क्योंकि हमें पता है लैब्स में हम कुछ केमिकल्स रिएक्शन कुछ भी हो उसका टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए या कुछ भी हम लैब्स में यूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी होता है कम भी होता है, तो इसलिए हमने इसकी रेंज इसके अकॉर्डिंग सेट करी है, जैसे कि -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। So the temperature must be read while the thermometer is in contact with substance whose temperature is being read। तो बता रहा है कि जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर को उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में रखना चाहिए जिसका कि हम टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, तो अब इसका सेकंड है हाउ टू रीड अ लैबोरेटरी थर्मामीटर, कि ये थर्मामीटर रीड कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या रहे, फर्स्ट टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में कुछ गर्म पानी लो, डिप करो थर्मामीटर इन वाटर, डिप करना है उस थर्मामीटर को पानी के अंदर। थर्ड स्टेप है कीप इन माइंड दैट बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर, कह रहे ये रखना है कि बल्ब जो उसका आगे का इमर्ज डूबा हुआ होना चाहिए पानी के अंदर, बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। पानी के अंदर डूबा जरूर हो पर उसके बॉटम को और उसकी साइड्स को टच ना करे। अगर हम उसको सही से डिप नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम एक्यूरेट टेम्परेचर ही नहीं ले पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसे सिर्फ इमर्ज करना है, हमें उसे क्या नहीं करना है, टच नहीं करना, ना तो उसके बॉटम पे ना तो उसकी साइड्स पे। फोर्थ स्टेप है होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, हमें थर्मामीटर हमेशा वर्टिकली होल्ड करना चाहिए। फिफ्थ है ऑब्जर्व करो मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर। अब हमने क्या करा, वर्टिकल होल्ड करने के बाद ऑब्जर्व करना है जो मर्करी है ना उसका मूवमेंट कितना हुआ है थर्मामीटर को, और वेट करना है जब तक कि वो मर्करी का थ्रेड स्टेडी ना हो जाए। नाउ यू कैन टेक रीडिंग। ओके, ये आपकी NCERT बुक में फिगर 4.5 है। ये मेजरिंग कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर विद द लैबोरेटरी थर्मामीटर। ये हमारा थर्मामीटर है बीकर, इसमें कुछ हॉट वाटर ले रखा है। इसमें क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा इसे इमर्ज करते, टच नहीं करते इसके सरफेस पे ना तो साइड्स में, और हमेशा वर्टिकली रखते हैं इसको। और क्या करना होता है इसमें, जब भी हमें रीडिंग ले तो इसे क्या, जब ये इसके अंदर हो जब भी रीडिंग लेनी चाहिए। अभी हमने देखा कि रीडिंग कैसे लेते हैं, पर अब हम देखें प्रिकॉशन इन यूजिंग लैबोरेटरी थर्मामीटर कि हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए। फर्स्ट है थर्मामीटर शुड बी कैप्ड अपराइट नॉट टिल्ट विद वाइल टेकिंग रीडिंग। जैसे कि हमने फिगर में देखा थर्मामीटर को सीधे ही रखना है, उसको हमें टिल्ट नहीं करना, उसे टेढ़ा नहीं करना जब भी हम रीडिंग ले रहे हो। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस, जो बल्ब है उसका वो सराउंडेड होना चाहिए, उसके आसपास सारे में वो सब्सटेंस होना चाहिए चारों साइड के, जिसका कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है। क्या कह रहा है और क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। हमने पढ़ लिया कि बल्ब जो है टच नहीं करना चाहिए सरफेस कंटेनर की। और बोल रहा है टेक रीडिंग व्हाइल द टेम्परेचर इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस, हमें रीडिंग उसी टाइम लेनी चाहिए जिस टाइम के वो थर्मामीटर उसका बल्ब टच कर रहा हो सब्सटेंस को।
हुज टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड, जिसका कि टेम्परेचर लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने पहले टेम्परेचर उसको इमर्ज रखा और बाद में जब रीडिंग लेने का टाइम आए तो आप उसको थर्मामीटर को बाहर निकाल लो। जैसे ही आप थर्मामीटर को उससे बाहर निकालोगे तो आपकी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता। सो डू नॉट होल्ड थर्मामीटर बाय इट्स बल्ब, थर्मामीटर को कभी भी उसके बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। हैंडल इट केयरफुली, उसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए। सो अब हमने देखा कि दोनों थर्मामीटर के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर, इसकी रेंज कितनी होती है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा केवल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इसको हम अदर ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए मेजर करते हैं, जैसे कि लैब्स में। इट हैज अ किंक प्रेजेंट, प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ मरकरी। इसमें हमने देखा था कि किंक प्रेजेंट होती है जो प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ मरकरी। इसमें क्या होता है, जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम उसे मुंह के अंदर लगे लगे रीडिंग नहीं लेते। जब हम उसे माउथ से बाहर निकालते हैं उसके बाद हम उसको आई कांटेक्ट के उससे रीडिंग ले लेते हैं। क्योंकि उसमें किंक प्रेजेंट होता है जिससे कि वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो मरकरी का। बट इन दिस थर्मामीटर ये क्या होता है, इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमारी रीडिंग, अगर हमने उसको जिस सब्सटेंस की रीडिंग ले रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट की ले रहे हैं, अगर उससे हमने बाहर निकाल लिया तो इसकी रीडिंग रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता, यही रीजन है इसका। अब बात करें डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है। डिजिटल थर्मामीटर इज मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। हमें पता है मरकरी टॉक्सिक होती है एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। अगर हमारा जो थर्मामीटर है वो ब्रेक हो जाए, क्लिनिकल थर्मामीटर, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि उसको डिस्पोज करना। ओके, क्योंकि जो उसमें मरकरी यूज होती है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो क्या जो डिजिटल थर्मामीटर होता है वो बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। These डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल, ये थर्मामीटर अवेलेबल है। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मरकरी, ये मरकरी यूज नहीं करता है, इसलिए ये सेफ भी होता है। और डिजिटल थर्मामीटर का, ये आपके डिजिटल थर्मामीटर है, इसमें आप रीडिंग जो लेते हैं टेम्परेचर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आता है, क्योंकि ये डिजिटल नंबर में होते हैं तो इजीली हम इसे रीड कर पाते हैं। और एक हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर भी होता है जो कि यूज करा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। किसका? प्रीवियस डे का। जब भी हम रिपोर्ट, वेदर आपने देख रखा है, वेदर रिपोर्ट जब भी आता है तो उसमें आप देखते होंगे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या था कल का, तो वही मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर ही होता है जिससे आप मेजर कर पाते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होती है? हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा फ्लो करती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। मींस हीट क्या, ये हॉटर ऑब्जेक्ट है, हमेशा ट्रांसफर होगा हीट का हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। व्हेन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रीच द सेम टेम्परेचर ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप। जब भी हमारे दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं सेम टेम्परेचर पे हो जाएंगे तो उनके क्या, ट्रांसफर, जो हीट का ट्रांसफर हो रहा था वो वहीं रुक जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। जब तक कि ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएंगे तो इनका ट्रांसफर ऑफ हीट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, मींस फर्दर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो अब हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट में होता है। और जब
उनके बीच का एक सेम टेम्परेचर हो जाता है तो ट्रांसफर होना टेम्परेचर का वहीं स्टॉप हो जाता है। अब हम देखेंगे मेथड कौन कौन से होते हैं जो जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। सबसे पहला मेथड है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सॉलिड्स में जो होता है वो होता है कंडक्शन। सॉलिड में वो मेथड जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है उसे कंडक्शन मेथड कहते हैं। लिक्विड एंड गैसेस में जो मेथड होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का उसे कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। एंड द रेडिएशन मेथड, इसके लिए हमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है सॉलिड्स में। सो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब कोई टू ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो तो क्या होता है, कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफर का मोड। फ्रॉम हॉटर पार्ट टू एन ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर पार्ट, और सेकेंड इसका होता है फ्रॉम एक हॉटर पार्ट से ट्रांसफर होते हीट किसमें, कोल्डर पार्ट में। एग्जाम्पल, जैसे कि आप हीट ट्रांसफर होते हैं हॉट कप की में से जो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टी का कप है उसमें हॉट टी है और उसमें अगर आपने स्पून रखी है तो ट्रांसफर होगा हीट का फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दोनों ट्रांसफर हो रहा है उसका एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। मींस जो हॉट कप है टी का उससे हीट ट्रांसफर हो रही है, टी की हीट ट्रांसफर हो रही है कहाँ पे, स्पून में। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, हॉटर पार्ट से जब हीट ट्रांसफर होती है टू अ कोल्डर पार्ट। जैसे कि आपकी NCERT में फिगर नंबर 4.7 है, इसमें फ्लो ऑफ हीट हो रहा है फ्रॉम अ मेटल। यहाँ पे एक कैंडल है, एक मेटल स्ट्रिप है। ओके, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे वैक्स लगा रखी है। तो क्या हो रहा है, जैसे कैंडल हमने जलाई तो क्या होगा, ये हॉटर पार्ट हो गया हमारा, तो हीट ट्रांसफर हो रही है हॉटर पार्ट टू, यहाँ पे हमारा कोल्डर पार्ट है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जो इससे थोड़ी दूर पे वैक्स लगाई थी वो मेल्ट होने लग गई। उसके थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, इससे आगे वाली जो थोड़ी दूर वैक्स थी वो भी मेल्ट होना शुरू हुई। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है हीट ट्रांसफर हो रही है, फ्लो ऑफ हीट हो रहा है किसमें, मेटल की जो स्ट्रिप है, कहाँ से, हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट। अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मटेरियल जो अलाउ करते हैं, पास करते हैं हीट को इजीली, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल है उसके एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये कुछ एग्जाम्पल है जो अलाउ करते हैं हीट को पास करने का, पास थ्रू देम इजीली। और अब हम बात करेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। इनके एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक्स, एयर एंड रबर। जैसे कि आपका इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब हमने आयरन रॉड देखी, उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है इजीली। अब देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर के क्या एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा फ्राई पैन होता है, उसका जो हैंडल होता है उसमें क्या होता है, अगर हम उसमें कुछ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके, फायर के, तो अगर हम कुछ खाना ही बना रहे हो उसमें, तो जो पैन है उसका जो हैंडल होता है या तो वुडन होगा या प्लास्टिक होगा। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, ये अलो नहीं करते हीट को पास थ्रू होने के लिए इसके अंदर, इसलिए पूरे कंडक्टर ऑफ हीट, और इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। अब हम बात करें कन्वेक्शन के बारे में। ये हमारा लास्ट मेथड है, सेकंड मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड है, लास्ट मेथड है हमारा रेडिएशन। ये कन्वेक्शन हमारा सेकंड मेथड है। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होते हैं किस में, जो हीट का ट्रांसफर लिक्विड्स और गैसेस में, उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि लिक्विड है और गैसेस है, उसे अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपैंड होएगी। क्यों, हमें पता है कि लाइटर होते हैं वो, जो लाइटर उसके होते हैं, जैसे कि हमें पता है जब गैसेस और लिक्विड्स को हीट किया जाता है तो एक्सपैंड हो जाती है
और लाइट हो जाती है, जिसके कारण वो ऊपर की साइड उठ जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हॉट वाटर है तो क्या होगा, जब वाटर को हॉट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा और लाइट होगा और ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और जब जैसे कोई कोल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, हैवी होता है और वो क्या होगा, मूव डाउन, वो नीचे की तरफ आएगा। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल एक फिगर से समझते हैं। ये आपकी फिगर नंबर 4.9 है। इसमें देखें कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। वाटर में क्या होगी, जो कोई अभी हमने जैसे कि डिस्कस करा, जो लिक्विड होगा जब वो हीट होगा तो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बिकम लाइटर। लाइटर होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा और साइड का जो इसका कोल्डर वाटर है वो क्या होगा, हैवी हो जाएगा, इस वजह से वो मूव डाउन होगा। तो यहाँ से वो तो हॉट होता जाएगा, ऊपर की साइड उठता जाएगा लाइट होने के बाद, और साइड से कूल वाटर आता रहेगा नीचे से और ये सारा हॉट हो जाएगा। अभी हमने कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर में तो देख लिया, अब हम देखते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर। ये आप हमारी फिगर 4.10 है। इसमें क्या कर रखा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। इसमें क्या है, ये जैसे अगर हमने कोई भी कैंडल जलाई, अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपके यहाँ का जो है पोर्शन, इधर का हैंड का हॉट होने लग जाएगा। वो किस लिए होगा, जैसे इसके आसपास की एयर है वो जब हॉट होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने की वजह से ऊपर की साइड उठेगी और वो क्या होता है, लाइट हो जाती है। लाइट होने के कारण ऊपर की साइड उठती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हॉट सा फील होता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने वो देख रखे हॉट एयर बलून, वो इसी का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम एंड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो पहले हम सी ब्रीज करते हैं। लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। हमें पता है लैंड जो है वो जल्दी हीट हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। जो लैंड के पास की एयर है, हमने देखा कि जो लैंड है हीट हो जाती है जल्दी, तो उसके आसपास की एयर जो होती है वो भी हॉट हो जाती है, और हॉट होने की वजह से क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, और उसकी वजह से हॉट वाली एयर एक्सपैंड होती है, लाइट होती है, और वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है। ये जो होता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये कौन से एरिया में, कोस्टल एरियाज में होता है। तो क्या होगा, जो कूलर एयर है फ्रॉम द सी रश इन टुवर्ड्स द लैंड एंड टू टेक इट्स प्लेस। जो लाइटर एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जो वाटर की साइड से कूलर एयर है वो आती जाएगी और क्या करेगी, लैंड की साइड उसके पास आती जाएगी, लाइटर एयर ऊपर होती जाएगी और ये हैवियर एयर आएगी उसके टच में, फिर वो भी हॉट हो जाएगी, फिर वो भी हॉट होने के बाद लाइटर हो जाएगी, वैक्यूम होने के बाद फिर ऐसे ये चेंज होता रहता है। तो एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। जो वार्म एयर होती है फ्रॉम द लैंड मूव करती है सी की साइड और सी की करती है लैंड की साइड। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो जाता है, कंप्लीट साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। इस वजह, क्योंकि ये सी की साइड से जाती है लैंड की साइड, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज। जैसे कि आपकी फिगर 4.11 में ये दे रखा है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डे टाइम के टाइम क्या होता है, सी ब्रीज जो है लैंड के ऊपर की एयर हॉट होगी, हॉट होने के बाद क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ राइज अप होने लग जाएगी, और जो लैंड की साइड की कूल एयर है वो इसके इधर आने लग जाएगी, सी के साइड की कूलर एयर इधर आने लग जाएगी लैंड के पास, और लैंड की कहाँ पे जाएगी, इसके पास। तो एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। ऐसे इसमें क्या होता है, इसके अपोजिट किस में होता है, लैंड ब्रीज में। सी ब्रीज के अपोजिट किस में होता है, लैंड ब्रीज में। ये क्या होता है, रात के समय होता है। रात के समय क्या होता है, जैसे हमने देखा रात के समय क्या होगा, एग्जैक्टली रिवर्स होगा उसके। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो वाटर है कूल डाउन हो जाता है मोर स्लोली एज कम्पेयर टू लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। जो कूल एयर है कहाँ की साइड की, लैंड की, किसके पास आती है, टुवर्ड्स द
सी के साइड, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो इसे क्या कहते हैं लैंड ब्रीज। ये कहाँ से होता है, लैंड से सी की साइड होता है। अब हम देखेंगे लास्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट, किस में होता है ये, इसके लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ये ऐसे भी टेक प्लेस कर सकते हैं चाहे मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं हीट। सनलाइट रीचेस थ्रू रेडिएशन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सनलाइट है रेडिएशन का। सनलाइट क्या होता है, सन की जो लाइट है रेडिएशन के थ्रू ही तो हमारे पास तक पहुंच पाती है। तो ये एक एग्जांपल है बेस्ट रेडिएशन का। और एक एग्जांपल है हीटर। हीटर के आपने देखा है कि जो इसके रेडिएशन निकलती है, तो अगर हम उसके थोड़ी दूर बैठे रहेंगे, जब भी हमें क्या फील होगा, हमें भी गर्म सा महसूस होगा। ना तो हम उसके डायरेक्ट टच में हैं और ना तो हम उससे ऐसे ऊपर हाथ कर रखा है कि जो हॉट एयर है वो लाइट होके ऊपर की साइड आ रही है, बट ये रेडिएशन हो रहा है जिसकी वजह से वो हम तक पहुंच पा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे आग जला रखे, इससे क्या हो रहा है, इसमें हमारे तीनों मेथड एक्सप्लेन कर रखे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। ये एक मेटल की रोड है, अगर किसी ने इसको टच करके, ये क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर कर रही है थ्रू कंडक्शन, क्या से हॉटर टू कोल्डर साइड। तो ये कौन सा मेथड है, कंडक्शन। ये किस में होता है, सॉलिड में होता है। अब हम देखेंगे रेडिएशन, ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। इसके लिए कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती मीडियम की। और ये क्या है, कन्वेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, हॉट एयर राइज अप हो रही है और क्या हो रहा है, कोल्डर एयर, हॉटर एयर राइज अप हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे इसे हीट फील हो रही है। अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन द समर एंड विंटर सीजन। इन समर में हमने देखा वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ, हमने क्या करते हैं समर के टाइम हम लाइट कलर के क्लोथ प्रेफर करते हैं। एंड इन वेदर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ, हम क्या करते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, कब, जब सर्दियां होती हैं। क्यों, क्योंकि जो डार्क कलर के डार्क सरफेस है वह एब्जॉर्ब करती है मोर हीट। जो डार्क कलर के सरफेस है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है मोर हीट, एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लोथ इन द विंटर सीजन, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील करते हैं किसमें, विंटर सीजन में। इन लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट एंड दैट फॉल ऑन देम, क्या करते हैं लाइट कलर के क्लोथ, क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं जितनी भी उन पे हीट आती है उसको, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। हम वूलन क्यों वेयर करते हैं विंटर में, क्योंकि वूल क्या होता है, इस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूलन क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ऑल्सो वूल फाइबर ट्रैप द एयर बिटवीन दैम, वूल फाइबर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है एयर को बिटवीन दैम, क्योंकि हमें पता है एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इस वजह से क्या करता है, वूलन क्लोथ्स में क्या करता है, वूल में एयर को ट्रैप कर लेता है। दिस एयर प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। क्या करता है ये, एयर प्रिवेंट करते हैं लॉस हीट का होने में अपनी बॉडी से। तो क्या जब ठंड के टाइम हमें गर्मी महसूस होती है। कॉटन हम क्यों पहनते हैं समर के टाइम, क्योंकि कॉटन क्या होता है, वेरी थिन फाइबर होता है और ये क्या करता है, ये ट्रैप नहीं करता है एयर को, दस इट कैन नॉट प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, दस कॉटन क्लॉथ आर वॉर्न इन समर मंथ। इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं समर टाइम पे। जैसे फिगर 4.12 में बता रखे दो कंटेनर है, एक ये ब्लैक कलर का कंटेनर है, एक ये व्हाइट कलर का कंटेनर। हम देखेंगे इसको हमने इकट्ठे रखा, जो ब्लैक वाला है वो जल्दी हॉट हो जाता है और जो व्हाइट वाला है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो एब्जॉर्व करता है मोर हीट और जो लाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द हीट।
अगर आपसे पूछे सिंगल थिक लेयर का ब्लैंकेट आप यूज करोगे या टू थिन लेयर का ब्लैंकेट, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? हम देखेंगे जो सिंगल थिक ब्लैंकेट है वो क्या कर पाएगा, नो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर। इसमें क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होगी एयर की, सिंगल है इसलिए एक ही लेयर होगी। जो हमें पता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा, जो एयर होती है वो क्या करती है, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, तो क्या होगा, प्रोवाइड कंपेरेटिवली लेस वार्मथ, ये हमें कम गर्मी दे फील होगी। और जो टू लेयर का ब्लैंकेट है, एयर ट्रैप, इसमें क्या हो जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी, और एयर हमें पता है पुअर कंडक्टर है हीट का, इसलिए प्रिवेंट करेगी लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस वार्म। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 हीट कंप्लीट हो रहा है।